हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका स्टूडेंट IQ क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में पूर्णतः अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है और टोटल हड्डियों के नाम हम लोग यहाँ पे याद करने का प्रयास करेंगे। एक बार विश्वास करके आप पूरा वीडियो को अच्छा तरीका से देखिए, लास्ट तक आपको पूरी हड्डियों के नाम जितने हमारे मतलब कि 206 बोन हैं, वो टोटल 206 बोन हमको पूर्णतः क्या हो जाएंगे, क्लास में ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और बच्चों में 306 हड्डियां होती है, ये भी आप जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। इसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, मेरे चैनल का नाम है स्टूडेंट IQ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का क्या काम होता है? कंकाल तंत्र हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करने का काम करता है और शरीर से हम बाहरी तत्वों से शरीर की क्या करता है, तो रक्षा करने का काम करता है। ये हमारे कंकाल तंत्र का एक प्रमुख काम होता है। तो कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जैसे बाह्य कंकाल तंत्र होता है, आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। कुछ जानवरों के कंकाल तंत्र जो होते हैं बाहर निकले होते हैं, जैसे कि आप जितने भी कीट पतंग देखते हैं उनके कंकाल तंत्र कहाँ पे होते हैं, बाहर होते हैं। घोंघा वगैरह देखते हैं उनका कंकाल तंत्र कहाँ होता है, बाहर होता है। और हम जैसे प्राणियों, जैसे कि हम जितने भी जानवर हैं या हम मनुष्य हैं, सभी के कंकाल क्या होते हैं, कंकाल हमारे अंदर होते हैं और बाहर से हमारे ऊपर क्या होता है, बाहर से मांसपेशियां होती है, ठीक है ना। तो ये कंकाल हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करने का काम करता है। चलिए, कंकाल तंत्र में हम लोग दो चीज़ों के बारे में देखें। दो प्रकार की हमको देखने को मिलेगा बोन्स हमारा। इसको पढ़ने के लिए हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक ये जो आप लोग ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस बोन्स के नाम से जानेंगे, एक्सियल बोन कहते हैं इसको, ठीक है ना। और ये जो बाहर आप लोग देख रहे हैं, ये जो बाहर देख रहे हैं, ये हाथ और पैर ये मिलाकर ये सभी हड्डियां जो होती हैं, ये सभी, इनको हम लोग कहते हैं अपेंडिकुलर कहते हैं, उपांगीय के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग अक्षीय कहते हैं, एक्सियल कहते हैं। तो दो भागों में इसको बांट लिए हम। पहला भाग हो गया हमारा ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, जैसे कि छाती हमारा मिल गया, रीढ़ की हड्डी मिल गया, माथा हमारा हो गया। तो ये सब पार्ट हो जाते हैं एक्सियल बोन के। और दूसरा जो पार्ट आता है, जो हमारे दोनों हाथ हो गए, हमारे दोनों पैर हो गया, है ना, पेल्विक हो गया, ये दोनों कैल्विक हो गया। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, तो अपेंडिकुलर बोन्स में चले जाते हैं, यानी उपांगीय में चले जाते हैं। आगे आप लोग और देखिएगा यहाँ पे, ये सभी ये क्या है, ये आपका अक्षीय है और ये क्या है, उपांगीय हड्डी है, अपेंडिकुलर है और ये एक्सियल बोन्स है। इसको याद रखिएगा लोग। तो देखिए, एक दो चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं। कंडरा क्या होता है? कंडरा को हम लोग कहते हैं टेंडन। टेंडन का क्या काम होता है? तो ये बोन को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। तो याद रखिएगा, कंडरा यानी टेंडन क्या काम करता है, तो बोन को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। और एक होता है स्नायु, जिसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट, ये बोन को बोन से जोड़ता है। तो क्वेश्चन पूछता है बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो स्नायु यानी लिगामेंट जोड़ता है, याद रखना है। तो बोन को बोन से कौन जोड़ता है? स्नायु यानी लिगामेंट जोड़ता है। और कंडरा क्या करता है? बोन को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आप कंकाल तंत्र पूर्णतः देखते हुए चलिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको देखिए, ये यहाँ पे जो दिखाई देता है, दो हड्डियों के बीच में यहाँ पे जो खाली गैप होता है, यहाँ पे कुछ द्रव भरे रहते हैं, यानी इनको हम लोग कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कार्टिलेज जो होता है वह एक प्रकार की कोमल हड्डी होती है जो हमारे नाक पर पाई जाती है और हमारे यहाँ पे जहाँ पे हड्डी के जोड़ होता है वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना। हड्डियाँ जो होती है CaCO3 की बनी होती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और इसमें केसिन नामक प्रोटीन होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और ये जो हमारा कार्टिलेज होता है, यह कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, इसमें कांड्रिन नामक प्रोटीन होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो हमारे जो कार्टिलेज होता है उसमें कौन प्रोटीन होता है, तो कांड्रिन नाम का प्रोटीन होता है और ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। और CaCO3 ये हमारी हड्डियाँ CaCO3 की बनी होती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, इसमें केसिन नामक प्रोटीन होता है। इस बात को आप याद रखें। कमजोर हड्डी यानी जो मुलायम हड्डी होती है उसको कार्टिलेज कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए, शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं, टोटल 206 हड्डियाँ होती है, आपको याद रखना है। जिसमें से यानी ह्यूमन एडल्ट बॉडी की बात कर रहा हूँ, इसमें 206 हड्डियाँ होती है। 206 हड्डियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमारी एक्सियल बोन जो होती है उसमें टोटल 80 हड्डियाँ होती है एक्सियल बोन में।
एक्सियल बोन में 80 हड्डियां होती हैं और बाकी 126 हड्डियां होती हैं आपके अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर में दोनों मिला दीजिएगा तो हो जाएगा 206 हड्डियां, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपके अपेंडिकुलर बोन्स को। यानी अपेंडिकुलर का मतलब होता है हाथ, दोनों हाथ और दोनों पैर, और ये कैल्विक और पैल्विक, ये मिल के ही 126 हड्डियां हो जाती है। इसको ध्यान से देखिएगा लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाथ से। तो देखिए आप लोग यहाँ पे इस हाथ में 30 हड्डियाँ टोटल होती है, फिर इस हाथ में 30 हड्डियाँ, 30 और 30 कितनी हो गई, तो आपकी 60 हड्डियाँ हो गई, याद रखिएगा लोग। इस पैर में भी 30 हड्डियाँ, इस पैर में भी 30 हड्डियाँ, तो 60 और 60 कितना हो गया, 120 हड्डी ऐसे ही हो गया। दोनों पैर दोनों हाथ अगर मिला दिया जाए तो 60 यानी 120 हड्डी हो गया। और 6 हड्डी जो होता है वो हमारा दो होता है हमारा पैल्विक, दो हमारा पैल्विक हड्डी होता है और 2 कैल्विक होता है, और 2 जो होता है वो हमारा ये यहाँ का बोन होता है, ठीक है ना। तो 2 ये हमारे मतलब कंधा का हड्डी हो जाता है। तो ये हमारा टोटल 126 हड्डियाँ आ जाती है। तो देखते हैं कि हाथ में 30 हड्डियाँ कौन होती है। तो एक हाथ में 30 हड्डियाँ, तो दोनों हाथ में 30 हड्डियाँ हो जाती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इनके बारे में। तो सबसे यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो सबसे यहाँ पे जो हड्डी होती है, ये वाली हड्डी, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, है ना, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं रेडियस, और एक हड्डी उसके सपोर्ट में होती है आलना। तो देखिए रेडियस जो हड्डी होती है वो अंगूठे की तरह गई रहती है, याद रखिएगा। अंगूठा से हम लोग मतलब रेडियस निकालते हैं, ऐसे याद रखिएगा। रेडियस अंगूठे की तरह गई जाने वाली हड्डी होती है। तो हाथ में हमारे 3 हड्डी, एक होता है ह्यूमरस, रेडियस और आलना। तो ये बड़ी वाली जो हड्डी आ रही है इसको बोलते हैं ह्यूमरस, और ये जो हड्डी होती है इसको रेडियस, और इसके सपोर्ट में एक हड्डी होती है उसको आलना। तो आलना जो होती है वह कानी अंगुरी की तरफ गई रहती है, याद रखना है। तो आलना कानी अंगुरी की तरफ जाने वाली हड्डी होती है, जबकि रेडियस जो है वह अंगूठे की तरफ जाने वाली हड्डी होती है। तो अंगूठे की तरफ जो हड्डी जाती है वो रेडियस, और कानी अंगुरी की तरफ जो हड्डी आती है उसे कहते हैं आलना। और ये जो बड़ी वाली हड्डी जो होती है, जो हमारे बाजू की हड्डी होती है, जहाँ पे हम फुलाते हैं, बॉडी दिखाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। तो 3 हड्डियाँ यहाँ पे, 1 2 3 हड्डियाँ हो गई। तो 3 हड्डी यहाँ पे हो गई, और टोटल इसमें ये जो देख रहे हैं आप, इसमें टोटल ये 8 हड्डी यहाँ पे हो जाता है। इसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। और इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। ये जो देख रहे हैं ये हाथ वाला, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। तो 8, और इसमें होता है 5, और उंगली में टोटल मिलाकर 14 हड्डी होता है। उंगली में 14 हड्डी होता है। तो 8 5 13, 13 14 कितना हो गया, 27 हड्डियाँ ओनली हमारे कलाई से लेकर और हाथ तक 27 हड्डियाँ होती हैं। इतना ही दूर में 27 हड्डी होता है। इस बात को अभी आपको याद रखना है। 3 हड्डी यहाँ पे हो गया, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। जो अंगूठा की तरह आया रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं रेडियस। और जो कानी अंगुरी की तरफ गया रहता है उसे हम लोग बोलते हैं आलना। और यहाँ पे कलाई से लेकर हाथ तक हमारे टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, तो 27 हड्डियाँ होती है, जिनमें आपको याद रखना है। तो देखिए ध्यान से, अब इनके नाम याद कीजिए आप लोग। इनके नाम याद करना बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा लोग। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो हड्डी देख रहे हैं, ये जो कलाई की हड्डी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्पल। इसको क्या बोलते हैं, कार्पल। तो ये टोटल 8 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है, 8 को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल 8 हड्डी होता है। कलाई की हड्डियों को कार्पल कहा जाता है। तो लिख देते हैं कलाई की हड्डी ये कार्पल कहलाती है, कार्पल, है ना। कलाई की हड्डी कहलाती है कार्पल। ये 8 हड्डी होती है। कलाई की हड्डी में 8 होता है। और कलाई से सटले यहाँ से 5, चूँकि 5 उंगलियाँ होती हैं, तो ये 5 भाग में बटा होता है। तो इसे कहते हैं कि कार्पल के बाद आता है मेटाकार्पल। थोड़ा सा आगे जाइए तो मेटाकार्पल होता है, मेटाकार्पल। इसमें 5 होता है, क्योंकि ये 5 भागों में बढ़ जाता है। हमारी उंगलियाँ कितनी है, 5 है, तो 5 भागों में बढ़ जाता है। तो इसे कहते हैं मेटाकार्पल। तो कलाई से, ये कलाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोड़ होता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोड़ होता है। इसमें टोटल 8 हड्डियाँ होती है। और यहाँ से जो गया रहता है 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये उंगली तक नहीं, यहाँ तक इसमें 5 हड्डियाँ होती है। तो 5 यहाँ पे हो गई। और जो उंगली होता है इसमें 14 हड्डियाँ होती है, क्योंकि 5 उंगली होता है। तो एगो अंगूठा में 2 ही हड्डी होता है। तो 4 में कितना हो गया, एगो में 3 भाग होता है। ये देखिए यहाँ पे 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो एगो में 3 भाग, 4 गो में 4 3 12, आ अंगूठा में 2 गो, तो 12 दूना
12 या 2 14, तो 14 होता है हमारा, ये हमारा किस में सिर्फ हमारा अंगुली में 14 हड्डी होता है। तो इस तरह मिला के हमारे, तो उंगली की हड्डियों को हम लोग फ्लेंजिज बोलते हैं। तो फ्लेंजिज कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है ना। और मेटाकार्पल कितना होता है? 5 होता है। मेटाकार्पल 5 होता है और कार्पल कितना होता है? तो 8 होता है। टोटल यानी हाथ में हमारा कितना हो गया? 30। तो दोनों हाथ में 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं कार्पल, इसमें 8 हड्डी होता है। 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल, इसमें 5 हड्डी होता है। और ये देखिए, ये कानी, ये उंगली है 3, ये इसमें, तो ये यहाँ पे 2, तो ये टोटल 14 हो गया। तो उंगली में कितना हड्डी हो गया? 14 हो गया। इस बात को आपको, ये कौन सी हड्डी है? इसको बोलते हैं ह्यूमरस। और ये देखिए, अंगूठा तक की तरह गई रहेगी, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? अंगूठा की तरह गई रहेगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा की तरह गई रहेगी, रेडियस। और यहाँ पे जो आई रहेगी कानी उंगली, तो इसे अल्ना बोलते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, अब पैर में आते हैं। तो सेम टू सेम पैर में भी, एक पैर में 30 हड्डी, तो दोनों पैर में मिला के 30 60 हड्डी होती है। जो सबसे बड़ी हड्डी होती है इसे हम लोग कहते हैं फीमर, यानी जांघ की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? फीमर। इसका दूसरा नाम होता है उरु हड्डी, याद रखिएगा लोग, उरु हड्डी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? उरु हड्डी होता है, यानी उरु अस्थि होता है। ये खोखली हड्डी होती है, इस बात को आपको याद रखना है। तो जैसे हाथ में भी 3 हड्डी था, ह्यूमरस, उसके बाद से जो अंगूठा की तरह गई रहती थी रेडियस, और जो कानी उंगली तरह अल्ना, उसी तरह पैर में भी, पैर में आपका 4 हड्डी हो जाता है। यहाँ पे पैर में 4 हड्डी होता है, देखिएगा यहाँ, इसको बोलते हैं फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हड्डी हो जाती है, जिसे हम लोग पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला। तो घुटने की हड्डी को हम लोग पटेला कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 2 और हड्डी हो जाएगा। एक होता है, इसको बोलते हैं टीबिया, ये चमकीली हड्डी होती है, इसको बोलते हैं टीबिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टीबिया। और इसके सपोर्ट में एक हड्डी होती है, इसे फेबुला। तो यहाँ पे 4 हड्डी देखने को मिलेगा पैर में। पैर में मतलब कि अंगूठा छोड़ के, मतलब कि यहाँ से आपकी एड़ी छोड़ के ऊपर 4 गो हड्डी मिलेगा। एक मिलेगा फीमर, उसके बाद टिबिया, एक मिलेगा फिबुला, और एक मिलेगा पटेला। तो ये हो गया फीमर, यहाँ पे हो गया पटेला, और ये टिबिया, सबसे चमकीली हड्डी होती है टिबिया। और यहाँ पे आपको मिलेगा आपका क्या? फेबुला, है ना, फिबुला और टिबिया। फिबुला सपोर्ट में रहता है टिबिया के, ठीक है ना। तो उसके बाद आइए, तो इसमें उसी तरह ये फीमर है, और यहाँ पे पटेला है, और ये टिबिया है, और ये फेबुला है। याद रखिएगा, टिबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग देखे थे हाथ की कलाई में 8 हड्डियाँ होती है ना। लेकिन यहाँ पे ये पूरा में 3 हड्डियाँ होती थी, तो यहाँ पे 8 होती थी। लेकिन एक हड्डी हमारा, चूंकि एक हड्डी हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है, पटेला, इसी कारण इसमें जो होती है ये हमारा, इसको बोलते हैं, इसको कलाई की हड्डी बोलते थे तो कार्पल बोलते थे। और इसको, ये जो एड़ी की हड्डी होती है, इसे बोलते हैं हम लोग टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल। तो एड़ी की हड्डियों को हम लोग क्या कहेंगे? टार्सल कहेंगे। याद रखिएगा, इसकी संख्या होती है 7। तो टार्सल कितने होते हैं? तो 7 होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद सेम उसी तरह होता है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे ये हो गया 7, टार्सल हो गया, टार्सल यहाँ पे लिख दिए हैं हम। उसके बाद फिर वहाँ से 5 भाग हो जाता है, तो 5 भाग में उंगली निकली रहती है, 1 2 3 4 5। तो टार्सल से आगे है, तो इसको बोलते हैं मेटाटार्सल, है ना। उसके बाद ये फिर फ्लेंजिज हो जाता है, यानी उंगली हो जाता है। तो फ्लेंजिज कितना होता है? 14 होता है, तो 14 हो गया। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, पैर में भी आपके 30 हड्डी होता है, जिसमें से सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होती है, उसे हम लोग फीमर बोलते हैं। उसके बाद होता है टिबिया, उसके बाद फेबुला, और उसके ऊपर एक और हड्डी होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसे हम लोग कहते हैं पटेला। तो 4 हड्डी ये हो गया। उसके बाद आपके जो एथी की हड्डी होती है, एड़ी की हड्डी होती है, इसमें टोटल 7 गो होता है, गिन सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 होता है एड़ी की हड्डी, इसको बोलते हैं टार्सल। और इसके जस्ट नीचे, यानी यह जो गया रहता है, इसे कहते हैं मेटाटार्सल। और फिर ये फ्लेंजिज होता है, तो फ्लेंजिज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये पैर की हड्डी भी फ्लेंजिज और हाथ की हड्डी भी फ्लेंजिज, अब हड्डी कह रहे हैं, अंगुली को फ्लेंजिज कहा जाता है। तो यहाँ पे 30 ये 60 हो गया। अब बच गया 6 बोन, जो अब एक हाथ में 30 बोन, दूसरे हाथ में 30 बोन, एक पैर में 30 बोन, दूसरे पैर में 30 बोन, तो 60 दूना 120 बोन तो हो गया। 6 बोन बच गया। 6 बोन में क्या होता है आपको याद रखना है,
6 बोन में यहाँ पे दो बोन जोड़ लीजिए, 2 बोन यहाँ का, इसको बोलते हैं पैल्विक। तो पैल्विक का 2 बोन होता है, यहाँ पे 2 बोन होता है जो पैल्विक का होता है, तो 2 बोन ये हो गया, इसको बोलते हैं पैल्विक। इसको बोलते हैं कैल्विक, तो ये कैल्विक हो गया, ठीक है ना। तो पैल्विक कैल्विक ये 2 मिल के 4 बोन। और यहाँ पे एक और हड्डी होती है, यहाँ पे एक और हड्डी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केपुला। तो एस्केपुला कितना होता है, 2। तो 2 ये यानी इसको बोलते हैं कैल्विक। कॉलर के पास है तो कैल्विक, ये बहुत ही इसी तरह रखा हुआ रहता है, ये बहुत ही कमजोर हड्डी होती है, तो इसको बोलते हैं कैल्विक। ये 2 होता है तो 2 हड्डी हो गया, और इसको बोलते हैं स्केपुला, और ये इसको बोलते हैं पैल्विक। पैल्विक जो होता है वो थोड़ा सा मादा का जो होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, और पुरुष का जो होता है थोड़ा सा पतला होता है, ये हमारा पैल्विक। तो पैल्विक 2 गो, और यहाँ पे 2 गो कैल्विक, तो 2 और 2 4, और 2 गो स्केपुला, तो 6 हड्डी हो गया। तो 120 हम लोग पढ़िए 6, तो 126 हमारा समाप्त हो गया, यानी अपेंडिकुलर हड्डी हमारा समाप्त हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक्सिस बोन में। तो एक्सिस बोन में आए हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा लोग, एक्सिस बोन की संख्या होती है 80, जिसमें से रिब्स जो होते हैं वो 24 होते हैं, और एक ये इसको बोलते हैं स्टर्नम। तो 24 एक कितना हो गया, 25। तो हमारा टोटल छाती की हड्डी मिलाकर और ये स्टर्नम मिलाकर 25 हड्डी हो जाता है, ठीक है ना। 25 हड्डी यहाँ पे हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है छाती में कितनी हड्डियाँ होती है, तो छाती में हमारी 24, यहाँ पे एक स्टर्नम जो ये होता है, तो ये टोटल मिलके 25 हो गया। तो रिब्स में टोटल रिब्स 24 को होते हैं, एक स्टर्नम मिला के 25 को हो गया। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको याद रखना है एक यहाँ पे, इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि रिब्स में ही दो बोन्स ऐसे होते हैं जो स्टर्नम से नहीं जुड़े होते हैं, इनको फ्लोटिंग बोन्स कहा जाता है। फ्लोटिंग बोन्स इसलिए कहा जाता है कि जब हम कभी खाना वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं तो ये थोड़ा सा क्या होता है, फ्लोटिंग बोन्स जो होता है ऊपर घसक जाता है, तो ये अमाशय को ज़्यादा जगह मिल जाता है, थोड़ा सा यानी पेट को ज़्यादा जगह मिल जाता है, खाना ज़्यादा रखने में ये मदद करता है। नेक्स्ट है ये रीढ़ की हड्डी। तो 25 हो गया रिब्स में, और रीढ़ की हड्डी टोटल होती है एडल्ट में 26 रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में 26 रीढ़ की हड्डी होती है। तो 26 ये जोड़ दिए, 6 5 11 के हाथ में 2 2 4 51 हड्डी ऐसे ही हो गया। अब हम लोग को 29 हड्डी बच रहा है। 29 हड्डी हमारा सिर में 29 हड्डी होता है। तो रीढ़ की हड्डी में 26 गो है ना, और उसके बाद से 25 गो हो गया हमारे सीने की हड्डी, यानी 24 गो पसली मिलके और एक स्टर्नम मिलके 25, और ये 26 मिलके हो गया हमारा 51, और 29 जो होता है वो सिर की हड्डी में 29, सिर में जो होता है 29 हड्डियाँ होती हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि सिर की बात करें तो सिर में जो होता है वो 29 हड्डियाँ होता है, सिर में 29 हड्डी होता है। लेकिन अगर कह दे खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, तो खोपड़ी में मात्र 22 हड्डी होता है। याद रखिएगा लोग, 22 हड्डी मात्र खोपड़ी में होता है, लेकिन टोटल सिर में कह दे तो सिर में 29 हड्डी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कान की हड्डियों को जो होता है वह स्कूल में नहीं गिना जाता है। कान की खोपड़ी की हड्डी को गिनने में कान की हड्डी को नहीं गिना जाता है। आप जानते हैं कि सिर में टोटल बोन्स कितने होते हैं? 29 होते हैं। अब जो बच गए 29 को ना बच गए, तो सिर में टोटल 29 बोन्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कान की हड्डी 6 को घटा दीजिए, ये कान की हड्डी ये खोपड़ी में नहीं गिनी जाती है। और एक होता है हमारा, ये इसको हायोड बोन कहते हैं। जब फांसी दिया जाता है ना, तो ये हायोड बोन क्या होता है, टूट जाता है। तो 6 एक साथ घटा दिए तो 22। तो खोपड़ी में यानी स्कूल में 22 हड्डियाँ होती है, लेकिन पूरे सर में कहे, टोटल हेड में कहे तो 29 हड्डी होती है। याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 और टोटल सिर में हड्डियों की संख्या हो गई आपकी 29, है ना। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे, और चेहरे की हड्डी, अब देखिए खोपड़ी में हमारा आता है चेहरा। तो चेहरा में 14 हड्डी होता है। चेहरा में कितना हड्डी होता है? 14 हड्डी चेहरा में होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। चेहरा में कितना हड्डी होता है? 14 हड्डी होता है। तो इसको बोलते हैं फेशियल बोन। तो फेशियल बोन्स कितने होते हैं? 14 होते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि फेशियल बोन्स की संख्या कितनी होती है, तो 14 फेशियल बोन होते हैं हमारे। और कान में हमारे 6 हड्डियाँ होती हैं, जिनको एक ये यहाँ पे ये जो हड्डी देख रहे हैं इसको बोलते हैं मिलियस, और ये जो हड्डी देख रहे हैं इसको बोलते हैं इनिकस, और घोड़ा के नाल की तरह होती है, इसके कहते हैं स्टेपिस। तो दोनों एगो कान में स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। कान की सबसे छोटी हड्डी को हम लोग स्टेपिस के नाम से जानते हैं, और सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये एगो कान में 3 हड्डी, तो 2 कान है तो 3 दूना 6 हड्डी हो गया। तो 14 और 6 कितना हो गया? 20 हड्डी यही हो गया। 20 हड्डी यही हो गया।
तो चेहरे में 14 हड्डी और कान में जो होता है वह 6 हड्डी, तो 14 और 6 20 हड्डी हो गया। और सिर में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो 29 हड्डियाँ पाई जाती है। इसमें एक हायोइड बोन हो गया, एक हमारा हो गया हायोइड बोन, 21 हो गया। उसके अलावा और भी हड्डियाँ होती हैं, ये आपकी 14 फेशियल बोन जोड़ लीजिए। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई हमारे सिर में 29, तो आप लोग जोड़ लिए यहाँ पे। अब आप आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक नया पेज अगर ले लूँ तो कितने एक्सियल बोन हो गया, एक्सियल बोन हो गया कितना आपका 80, और अपेंडिकुलर कितना हो गया, अपेंडिकुलर हो गया 126, आपका 126, तो ये टोटल हो गया 206 हड्डी। 206 हड्डी टोटल हम लोग देख लिए, जिसमें दोनों हाथ, 2 हाथ में हम लोग कितना हो गया 30 दूना 60, 2 पैर में कितना हो गया 60, 120 हो गया। बची 6 हड्डी, तो 6 हड्डी में 2 हड्डी हो जाती है पेल्विक, और 2 हड्डी होती है कैल्विक, और 2 होती है स्पेकुला, है ना, स्पेबुला। तो 6 हड्डी ये हो गई हमारी, तो 126 हड्डियाँ हो गई। अब हाथ की हड्डी को गिनिएगा तो यह ह्यूमरस होता है, अंगूठे की तरह जो चली जाती है उसको बोलते हैं रेडियस, और कानी अंगुली की तरह जाएगी तो उसे अल्ना। तो 3 हड्डी यहाँ पे हो गया। हाथ में जो होता है इसको बोलते हैं कलाई की हड्डी, तो कलाई में टोटल 8 हड्डी होता है। उसके बाद यहाँ से 5 भाग में निकला रहता है, तो 5, इसको बोलते हैं कार्पल। उसके आगे इसको कलाई की हड्डी को कहते हैं कार्पल, उसके आगे होता है मेटा कार्पल, ये मेटा, इसमें 5 हड्डी होती है, और उंगली में 14 हड्डी। तो इस प्रकार उसी तरह पैर में भी सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होती है, फीमर हो गया। उसके जस्ट बगल में क्या होता है आपका, कान की हड्डी में जस्ट बगल में आपका क्या होता है, ये आपका पटेला होता है। तो फीमर, पटेला, उसके बाद टिबिया और उसके बाद क्या होता है फिबुला, ये 4 हड्डी हो गया। उसके बाद एड़ी में हो जो होता है वो 7 हड्डी होता है, उसे बोलते हैं टार्सल। उसके आगे मेटाटार्सल, फिर फ्लेंजिल। तो टोटल हड्डियाँ आप लोग आराम से आपको याद हो गया होगा, आई होप दैट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट ट्रिक करके हम लोग चलेंगे, सभी हड्डियों को बताएंगे फिर डिटेल में कि अगर हमारे रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ, तो 26 हड्डियों के नाम हम लोग देखेंगे। खोपड़ी में अगर हमारा मतलब कि 22 हड्डी है, तो 22 हड्डी कहाँ कहाँ है ये भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिर सिर में 29 हड्डियाँ हैं, तो वो कहाँ कहाँ वो देखेंगे। फेशियल बोन्स कौन कौन होते हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप दैट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।